मैं डॉक्टर प्रेमराज गुप्ता, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एट हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भिलाई, छत्तीसगढ़। मैं आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ। किडनी बीमारी के लिए अगर डायलिसिस स्टार्ट होता है तो बहुत बार पेशेंट तथा परिजन हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या एक बार डायलिसिस चलेगा तो क्या ज़िंदगी भर लगेगा, बार बार लगता रहेगा? जी नहीं, ये आंसर सब पेशेंट के लिए फिट नहीं बैठता है। हर मरीज अलग अलग होता है। अगर आप क्रोनिक किडनी डिजीज़ के ग्रस्त हैं, यानी गुर्दे की पुरानी बीमारी है जिसमें कि बहुत लंबे समय से आपको ये बीमारी चल रहा है तथा एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है जो कि किडनी का फंक्शन है बहुत कम है, उसके साथ दूसरा पैरामीटर जो हम लोग देख के पता लगाते हैं, अगर वो है तो ठीक है, आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट विकल्प रह जाता है। लेकिन कुछ केस जो हॉस्पिटल में एडमिशन होते हैं, जो दूसरे बीमारी के कारण किडनी में असर आता है, जैसे हार्ट का बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, कोई दस्त लगे हैं, उसकी वजह से जो किडनी बीमारी होता है जनरली वो टेम्पोरेरी होता है। और हाँ, कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो बाय द टाइम किडनी रिकवरी करता है और पूरी तरह से स्वस्थ होने की संभावना रहती है। ये एक पॉइंट रहा। दूसरा क्वेश्चन जो रहता है, क्या क्रिएटिनिन, बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन ही किडनी बीमारी का सूचक है या नॉर्मल क्रिएटिनिन में भी किडनी बीमारी हो सकता है? बहुत लोगों में देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट भी जैसे आते हैं तो वो सोचते हैं कि क्रिएटिनिन जब बढ़ता है तब जाके किडनी बीमारी हुई है। नहीं, क्योंकि किडनी बीमारी, क्रिएटिनिन जब बढ़ा हुआ रहता है, आप नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ही बढ़ा है, मतलब बाय द टाइम आप टेस्ट करते हैं तो वो 50% ऑफ द किडनी फंक्शन इज लॉस्ट, मतलब 50% से ज़्यादा किडनी फंक्शन आपका लॉस हो चुका होता है। तो कई बार ऐसे होता है जैसे बहुत सारे किडनी बीमारी है तो जिसमें आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन इनिशियल पीरियड में क्या होगा, आपका हो सकता है यूरिन में ब्लड जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, आप देख रहे हैं कि यूरिन में झाग जा रहा है, तो ये एक किडनी बीमारी का लक्षण होता है। तो बहुत बार लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये इनिशियल पीरियड में उसका इलाज संभव है। लेकिन जब ये बीमारी प्रोग्रेस करता है आगे, हो सकता है आपका आगे जाके किडनी खराब भी हो। तो जैसे कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ किडनी डिजीज डायबिटीज़ है वर्ल्ड वाइड। डायबिटीज़ पेशेंट को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि बीच बीच में यूरिन का जांच कराना चाहिए कि इसमें किडनी में इफेक्ट आया है कि नहीं। वो पता चलता है यूरिन में एल्बुमिन एक्सक्रीट होता है, वो इनिशियल स्टेज है। जब आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है वो तो बहुत लेट स्टेज होता है। तो बीच बीच में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है तथा यूरिन का एग्जामिनेशन, जो कि सिंपल टेस्ट है, उसका यूरिन का एग्जामिनेशन करना चाहिए। तथा जो मैं किडनी का अंदरूनी बीमारी के बारे में बोला, किसी को अगर हाथ पैर में सूजन है या किडनी में प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है, ब्लड एक्सक्रीट हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह लेके उसका जांच कराना चाहिए। और कई बार किडनी बायोप्सी की आवश्यकता पड़ती है उसको बीमारी को जानने के लिए और उसका ट्रीटमेंट के लिए। ये रहा दूसरा जो लोगों में गलत धारणा है। तीसरा गलत धारणा क्या है, लोग जब डायलिसिस के लिए या तो क्रिएटिनिन, बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लंबा समय से है, तो लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब एक ही किडनी खराब है कि दोनों किडनी खराब है? तो ये मैं बताना चाहूँगा, जब क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है उसका मतलब ये है कि आपका दोनों किडनी ही अफेक्टेड है या खराब है। एक किडनी से हमारा जो किडनी का मेन काम है टॉक्सिन्स रिमूवल और एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करना, ये मेन काम है किडनी का। एक ही किडनी है तो उसमें भी वो काम हो सकता है। जैसे कि हम लोग ट्रांसप्लांट भी करते हैं, लिविंग डोनर लेते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, एक किडनी लेते हैं। तथा 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं, एक बच्चे का एक किडनी से ही पैदा होते हैं, तो एक किडनी से ही सारे काम शरीर का हो सकता है। जब दोनों किडनी असर होता है तब जाके क्रिएटिनिन बढ़ता है, तब जाके डायलिसिस का आवश्यकता पड़ता है। थैंक यू।